पार्ट 1 में हमने देखा था कि सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, लैंग्वेज, स्पीच, एवरीथिंग वी हैव अंडरस्टैंड कि हमारा बेस क्लियर हो जाए। अगर आप कहीं पर भी जाकर कोई बुक या कहीं से भी पढ़ रहे हो तो यू वोंट गेट एनी इशू देयर, राइट, क्योंकि आपका बेसिक क्लियर होगा, आपको पता होगा कि बेसिक चीजें क्या है। सो अगर जिन्होंने नहीं देखा प्लीज डू वॉच दैट फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज द सेकंड वन विल गोइंग टू अंडरस्टैंड। सो नाउ सी इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड इजीली एंड इफेक्टिवली सर्टेन बेसिक थिंग्स ऑफ इंग्लिश और द कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल। तो हमने ऑलरेडी ये चीजें तो पढ़ ली है। नाउ विल गोइंग टू अंडरस्टैंड टेंसेस के टाइप्स, सेंटेंस क्या है, टेंस भी डेफिनेटली विल गोइंग टू अंडरस्टैंड एंड देन विल गोइंग टू अंडरस्टैंड कि क्लॉजेस क्या है। बाकी का सारा तो हमने ऑलरेडी कर लिया था। फ्रेजेस क्या है विल गोइंग टू अंडरस्टैंड, टेंसेस क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने देख लिया था, आर्टिकल्स ऑल्सो विल गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। Now see, let's begin with it. So I welcome you all, as I said. So this is our another video of this particular point. Now see, words, phrase and clauses क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम वर्ड समझते हैं। ओके, सो देखिए सबसे पहले तो समझना है कि साउंड्स जो होते हैं ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पी, बी, ओके, टी, वॉट एवर जो भी साउंड्स है, राइट, इनमें हम क्या करेंगे, वॉवल्स को यूज करेंगे। ओके, वॉवल्स क्या है, ए, ई, आई, ओ, यू, इनको यूज करेंगे। जब हमने इस मेन साउंड के साथ हमने वॉवल्स को यूज कर लिया तो कुछ तो रेडी होगा, लाइक फॉर एग्जाम्पल पी, ई, अगर हमने और एक टी ले लिया, ओके, तो मतलब हम यहाँ पर हमारे लेटर्स को यूज कर रहे हैं और फिर उसके साथ है ना हम कुछ सिलेबल बना रहे हैं। ओके, सो साउंड के बाद है ना हमारे सिलेबल आते हैं। ओके, सो सिलेबल जैसे कि पी, ई, ओके, ये जो प है ना यहाँ पर मिला हुआ पेट, ओके, सो ये पे एंड ट, ये दो अलग अलग सिलेबल है। तो जब हम ये सिलेबल को एक साथ जोड़ देते हैं ना तो हमारा एक्चुअली एक वर्ड तैयार होता है। ओके, सो वर्ड नथिंग बट साउंड से, लेटर्स एंड साउंड से मिलकर सिलेबल के थ्रू यहाँ पर आता है और वो वर्ड बनता है। ओके, सो दैट इज वर्ड। सो यहाँ पर पेट एक कंप्लीट वर्ड है, स्कूल एक्सेट्रा। ओके, सो देर आर सो मेनी थिंग्स वी हैव अंडरस्टूड। इससे पहले वाली भी क्लास में हमने ये सारी चीजें देखी थी। आई एम जस्ट रिपीटिंग हियर, राइट। सो साउंड से हमारे बाद में आकर आगे वर्ड्स बनते हैं, तो हमको वर्ड समझना है। सो इंग्लिश ग्रामर में सबसे स्मॉलेस्ट एंड मीनिंगफुल यूनिट जो ग्रामर का है वो वर्ड है। ओके, जैसे कि यहाँ पर नेम्स है श्याम, श्रेया, सीमा, पेन, बुक एक्सेट्रा, ऑल दिस आर नोन एज वर्ड्स। ओके, तो ये वर्ड है। वाई? बिकॉज वो स्मॉलेस्ट यूनिट है और ये खुद में कंप्लीट है, राइट। सो दैट इज द रीजन वी हैव टू अंडरस्टूड देम। नाउ फ्रेजेस क्या होती है, नाउ सी, फ्रेजेस क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब हमने यहाँ पर ये वर्ड्स देख लिए। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे वर्ड्स को ला लेंगे जिनका मीनिंग इनकम्प्लीट होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऑन द टेबल, ये हमने 3 वर्ड यूज करे। ऑन एक वर्ड है, टेबल एक वर्ड है एंड द एक वर्ड है। तो ये तीनों को हमने यूज करा, एक साथ रखा, ऑन द टेबल एक फ्रेज बन गई। अब ये खुद में तो कंप्लीट नहीं है, ऑन द टेबल, ओके, टेबल पे कुछ है लेकिन क्या है ना, वी डोंट नो। सो दैट्स द रीजन ये जो फ्रेज है ना हमारी इनकम्प्लीट है। ओके, जैसे कि ऑन संडे, ऑन मंडे, इन द इवनिंग, जो भी आप ले रहे हैं इनका मतलब समझ में आ रहा है कि इवनिंग की बात हो रही है, संडे की बात हो रही है, डेज की बात हो रही है, बट हमको कंप्लीट समझ में नहीं आ रहा है कि बात मतलब पूरा काम क्या चल रहा है, इजंट इट। सो दैट्स द रीजन फ्रेजेस जो होती है ना वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ओके, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है एंड द सेकेंड पार्ट इज द सेकेंड थिंग इज उनका मीनिंग इनकम्प्लीट होता है, ये हमको याद रखना है। ओके, दैट इज व्हाट फ्रेज इज। ओके, देन वी विल गोइंग टू अंडरस्टैंड द फर्दर वन। नाउ सी क्लॉजेस क्या होती है। ओके, सो क्लॉज क्या है, देखिए हम लोग काफी सुनते हैं कि ये क्लॉज वो क्लॉज। नाउ सी लेट्स अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले हमने साउंड देखा, साउंड को समझा, साउंड के बाद हमने सिलेबल देखा। ओके, सिलेबल के बाद हमने वर्ड बनाया, वर्ड के बाद हमने फ्रेज भी बनाई, राइट। अब फ्रेज के बाद आते हैं हमारे क्लॉज। ओके, सो दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड क्लॉज को मिलकर हमारा सेंटेंस बनता है, राइट। और अगर सेंटेंस में ही हमने और 2-3 ऐड कर दिए तो हमारा पैराग्राफ बन जाएगा। पैराग्राफ में यूनिटी एंड कोहेरेंस यानी कि थीम एंड लिंकिंग डिवाइसेस एंड ऑल हम यूज करेंगे, तो वही कंपोजिशन होंगी। एंड कंपोजिशन इज इटसेल्फ नोन एज नॉवल, एसे, बुक, पेपर, रिसर्च आर्टिकल, एनीथिंग। ओके, सो ये हमारा सीक्वेंस है, इस तरीके से हम समझते हैं। सो नाउ सी क्लॉज क्या है। सो क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें है ना सब्जेक्ट होगा और वर्ब जरूर होगा। ओके, सो दिस 2 थिंग्स वी विल हैव इन क्लॉज। अब क्लॉज है ना खुद में कंप्लीट भी हो सकती है एक सेंटेंस की तरह या इनकम्प्लीट भी हो सकती है। अगर वो खुद में कंप्लीट है तो उसको इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं, क्योंकि वो जो बोलना चाह रही है वो क्लॉज वो बिल्कुल उसका थॉट या फिर वो मीनिंग कंप्लीट है, दैट्स द रीजन। ओके, और दूसरा जो इंडिपेंडेंट है, जो डिपेंडेंट है ना, वो कंप्लीट नहीं होती है, वो किसी और मतलब वो और एक क्लॉज पर डिपेंड होंगी, वो खुद में कंप्लीट नहीं होंगी। दैट इज व्हाट वी हैव टू से। अब यहाँ पर समझने के लिए लेट्स से थोड़ी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए आई एम टेलिंग, आई वेंट, यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, वेंट वर्ब है। आई वेंट मतलब मैं गया। ओके, ये मतलब समझ में आ रहा है कि हाँ गया, क्यों गया, क्या गया, हमको समझ में अभी तो कोई इशू नहीं है, बट कोई तो गया है, दैट इज व्हाट इट इज कंप्लीट, राइट। तो अगर समझने के लिए हम बोलेंगे तो ये इंडिपेंडेंट एक तरीके से हुआ, राइट। वाई? बिकॉज कोई तो गया है। ओके, सो देन उसके बाद टू स्कूल, राइट। अब ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। अब टू स्कूल, ओके, लेकिन क्या
सिर्फ अगर हम टू स्कूल देखेंगे तो हमको समझ में नहीं आएगा, इजंट इट? सो दैट्स द रीजन ये डिपेंडेंट क्लॉज है। तो जब हम तो इसीलिए वजह से डिपेंडेंट क्लॉज का मीनिंग कंप्लीट नहीं होता है, दैट्स द रीजन दे आर कॉल्ड एज डिपेंडेंट, किसी के ऊपर निर्भर है वो, राइट? सो अगर हम कंप्लीट देखेंगे आई वेंट टू द स्कूल, ये एक कंप्लीट सेंटेंस बनेगा आगे। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड अ लिटिल डीपर। ओके, नाउ सी डिपेंडेंट क्लॉज एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। अब देखिए, इंडिपेंडेंट क्लॉज हमने अभी देखा कि ये हमको कंप्लीट मीनिंग और थॉट देते हैं, वो खुद में कंप्लीट होते हैं, अगर उनको अकेले से भी पढ़ा जाएगा तो वो कंप्लीट होंगे। फॉर एग्जांपल, आई लाइक टी और जूस और कॉफी, एनीथिंग। ओके, शी स्लेप्ट अर्ली बिकॉज शी वॉज टायर्ड। अब देखो, शी स्लेप्ट अर्ली, यहाँ पर एक अगर हम इतना भी पढ़ रहे हैं, यहाँ पर शी सब्जेक्ट है, स्लेप्ट वर्ब है, हमने पहले ही देखा था क्लॉज में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब कंपलसरी होगा। तो यहाँ पर देखिए, शी स्लेप्ट अर्ली मतलब वो जल्दी सो गई। ओके, समझ में तो आ रहा है, राइट? तो हमको इससे पता चला कि ये इतना तो इंडिपेंडेंट तरीके का लग रहा है क्लॉज, इजंट इट? अब देखिए, अगर हमने इतना ही पढ़ा सिर्फ बिकॉज शी वॉज टायर्ड, तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली क्या। सो डिपेंडेंट क्लॉज वो होते हैं जो खुद में कंप्लीट नहीं है, जो किसी के ऊपर डिपेंड है उनके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर बिकॉज शी वॉज टायर्ड, क्योंकि वो थक गई थी इसीलिए वो जल्दी सो गई, राइट? सो ये बिकॉज शी वॉज टायर्ड डिपेंड है हमारे शी स्लेप्ट अर्ली के ऊपर, राइट? आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सो जब ये दोनों मिल जाते हैं, शी स्लेप्ट अर्ली बिकॉज शी वॉज टायर्ड, तो एक कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म हो जाता है। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, और डिपेंडेंट को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ये खुद से कंप्लीट मीनिंग नहीं देते, वो किसी के ऊपर डिपेंड होते हैं, राइट? तो हमारी डिपेंड क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर डिपेंड होती है। ओके, देन नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारे इसमें होते हैं। ओके, मतलब ये इन तरीके की हमारी डिपेंडेंट क्लॉज हो सकती है। ओके, अब ये नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब क्लॉज, ये सब क्या है, ये हम बाद में देखने वाले। ओके, नाउ सी बिकॉज शी वॉज टायर्ड, मैंने अभी बताया ये क्या है, ये एक क्लॉज है और ये इनकम्प्लीट है खुद में, तो इसको कंप्लीट करने के लिए और सेंटेंस चाहिए होगा। दैट इज द रीजन वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ मेन क्लॉज। ओके, आई होप, और इंडिपेंडेंट क्लॉज, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ सी सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस के अब हम मीनिंग एंड टाइप्स देखेंगे। नाउ सी सेंटेंस। ओके, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज कंप्लीट मीनिंग और सेंस। अब सेंटेंस को समझना है कि सेंटेंस क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही है, जैसे कि फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ये खुद में कंप्लीट होते हैं, वो इनकम्प्लीट नहीं है, उनका सेंस कंप्लीट होता है, वो फुल होते हैं, और उसमें आपको सब्जेक्ट एंड वर्ब मिलेगा। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। अब कुछ पॉइंट समझते हैं। प्रॉपर वर्ड्स ऑफ प्रॉपर ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। अब हमारे सेंटेंस में जो है ना, वो प्रॉपर ऑर्डर ऑफ वर्ड्स होते हैं। अब ये क्या है समझते हैं। ओके, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, the book is on the table। ओके, अब देखिए यहाँ पर है ना, ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, ये सब कुछ है। अगर मैंने टेबल, द, ऑन, बुक, अगर मैंने ऐसा लिखा होता तो आपको समझ में नहीं आता, इजंट इट? मैंने इन्हीं वर्ड को यूज करके, मतलब मैंने क्या किया, इनको ऑर्डर में रख दिया। द बुक इज ऑन द टेबल, राइट? तो ये इनका ऑर्डर अच्छे से हो गया, और ये सारे वर्ड्स एक ऑर्डर में जमा है, एक ऑर्डर में लिखे गए। दैट्स द रीजन हमारे ये सेंटेंस बनता है। सो हमेशा याद रखिए, सेंटेंस जो होते हैं ना, वो प्रॉपर ऑर्डर में लिखे जाते हैं, वो जो वर्ड्स होते हैं ना, उनको सही तरीके से लिखा जाता है। अब इसमें है ना, हमको और कुछ चीजें याद रखनी है। बिगिनिंग का जो कैपिटल लेटर आपका, जो जब भी आप सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, तो ये जो स्टार्टिंग का जो लेटर होता है ना, हमेशा कैपिटल होगा। ओके, आप कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो सेंटेंस में, आप कुछ भी लिख रहे हो, तो वो पहला जो भी लेटर आएगा वो कैपिटल होगा। एनीथिंग, टी, ए, वॉट एवर, एनीथिंग। ओके, सो जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया। देन एट द एंड फुल स्टॉप जरूर होगा। इफ अगर आपने फुल स्टॉप नहीं लगाया तो इट मीन्स इट इज नॉट कंप्लीटेड येट। ओके, सो दैट्स द रीजन सेंटेंस की खासियत है कि वो एंड में हमेशा अपने साथ फुल स्टॉप को लेकर आएगा। ओके, नाउ सी फॉर एग्जाम्पल्स, आई एम गुड। अब ये छोटा सा सेंटेंस है, बट ये खुद में कंप्लीट है, एंड में फुल स्टॉप भी है, स्टार्टिंग का लेटर कैपिटल भी है। यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क है, देखिए एंड में यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क आ गया, और यहाँ पर आपका एच कैपिटल में आ गया। हाउ आर यू फीलिंग नाउ, तो ये भी एक तरीके का सेंटेंस है। आई होप यू हैव एंजॉयड द क्लास, यहाँ पर देखिए फुल स्टॉप भी आ गया, मतलब एंड में कुछ तो आ रहा है, ऐसे खत्म नहीं हो रहा है। अगर कॉमा एंड में आता है तो इसका मतलब आगे कुछ है, और वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। दैट्स द रीजन, या तो फुल स्टॉप आ जाए, या तो फिर क्वेश्चन मार्क, या तो फिर ऐसे ये आने चाहिए, तभी हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। ओके, हियर अगेन आई यहाँ पर कैपिटल, आई एम सॉरी फॉर द नॉइसेस। एंड देन एवरी कंप्लीट सेंटेंस कंटेन 2 पार्ट्स। अब हर सेंटेंस में 2 तरीके के पार्ट होते हैं, ये हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ा था, इसलिए हम थोड़ा सा ब्रीफ में समझेंगे। हर सेंटेंस में 2 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 सब्जेक्ट होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था, यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, यहाँ पर आई सब्जेक्ट है। अ पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट, तो सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में बात करें। फॉर एग्जाम्पल, शी इज गुड, यहाँ पर शी जो है ना, उसके बारे में बात हो रही है कि ये जो कोई भी है ये अच्छी है। ओके, शी इज गुड।
सो दैट्स द रीजन यहाँ पर सब्जेक्ट मतलब उसकी खुद की बात हो रही है। अब प्रेडिकेट क्या है, व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट। अब हमने सब्जेक्ट के बारे में क्या बोला, अब यहाँ पर शी तो हमको पता था कि सब्जेक्ट है, इज गुड मतलब वो अच्छी है, सो ये जो हमारा इज गुड है ये हमारा प्रेडिकेट है। ओके, ये सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। और इन सिंपल वे अभी हमने लिखा था द बुक इज ऑन द टेबल। अब ये द बुक हमारा सब्जेक्ट है, इसको छोड़कर जो भी आ जाएगा वो प्रेडिकेट होता है। ओके, तो सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है, जो भी बच गया वो प्रेडिकेट है। ओके, नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ सेंटेंस के टाइप समझते हैं। देखिए हम बेसिकली ये चीज़ें पढ़ते हैं लेकिन इनको हम अक्सर भूल जाते हैं। ओके, सो इनका दे आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड के रियलिटी में फ्रेमिंग सेंटेंस की कैसी होती है, क्लैरिटी कैसी आती है, हमने बोलना कैसे, हमारे मिस्टेक्स कम हो जाते हैं अगर हम इनको समझते हैं तो। बट वी हैव टू टेक अ लिटिल टाइम, सो दैट्स द रीजन हम इसे बाद में डिस्कस करेंगे। नाउ सी फंक्शन वाइज, अब सेंटेंस के हम टाइप समझते हैं। फंक्शंस वाइज हमारे पास 5 टाइप्स है एंड स्ट्रक्चर वाइज हमारे पास 4 टाइप्स है मेनली। ओके, नाउ सी सेंटेंस के फंक्शन क्या है। पहला वो खुद में डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस बनता है, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, एक्सक्लेमेटरी होते हैं एंड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं। अब ये क्या है, 1 बाय 1 समझते हैं। नाउ सी सेंटेंस के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस मतलब काम क्या कर रहे हैं सेंटेंस, उसके बेसिस पर हम उसको डिवाइड करते हैं। सो पहला है डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस, जैसे कि इट स्टेट फैक्ट्स, मेक स्टेटमेंट्स, यूजुअली टॉक्स अबाउट ओपिनियन एंड फीलिंग। तो ये जो डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं ना, ये एक कोई तो फैक्ट बता देंगे या जनरल स्टेटमेंट दे देंगे या फिर कुछ तो फैक्ट या ओपिनियन के बारे में बात करेंगे, जैसे कि द सन इज वेरी हॉट। ये क्या है, एक जनरल स्टेटमेंट है। ओके, ये एक फैक्ट है, तो हम नॉर्मली फैक्ट्स की बात करते हैं इसमें। अब इसमें हमें ना फॉर्मल ग्रीटिंग्स वगैरह भी देते हैं, जैसे कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एक्सेट्रा, ये भी इसमें हमको देखने को मिलता है। स्टेटमेंट जैसे कि क्या होती है, द मून इज शाइनिंग लाइक अ स्टार। ओके, तो ये एक स्टेटमेंट है, मतलब हमने ऐसे ही बोल दिया इसे, राइट, ये एक फैक्ट है। ओके, देन आई स्पेंड माई फ्री टाइम इन गार्डनिंग। अब ये कोई इंसान उसका फ्री टाइम झाड़ वाड़ लगाने में स्पेंड करता है, सो ये भी एक तरीके का फैक्ट है, एक स्टेटमेंट है। सो दैट इज द रीजन ये सारे सेंटेंस के डिक्लेरेटिव टाइप्स है। ओके, नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जब हमको क्वेश्चंस पूछना है तो तब हम इस तरीके के सेंटेंस का यूज करते हैं, इंट्रोगेटिव। ओके, यहाँ पर हमको क्वेश्चन मार्क जरूर देखने को मिलेगा और एंड में आएगा वो भी। ओके, और ये बहुत कॉमनली हम इसे यूज करते हैं, जैसे कि हाउ इज गोइंग ना, हाउ इज गोइंग ऑन, इस तरीके से हाउ आर यू। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क यूज कर लिया एंड में, और यहाँ पर हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आगे वाले से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आंसर देगा, राइट। सो दैट्स द रीजन जब हम किसी को कुछ पूछते हैं और बदले में हम चाहते हैं कि वो इंसान हमें रिप्लाई करे, सो एट दैट टाइम वी आर यूजिंग इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ सी इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। अब इंपेरेटिव का मतलब है ना कमांड देना। ओके, तो इट गिव्स कमांड, इट टॉक्स इट यूज टू मेक रिक्वेस्ट। तो हम रिक्वेस्ट करने के लिए, कमांड देने के लिए हम इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। नाउ सी क्या होता है, इसमें हम है ना एक्सक्लेमेटरी मार्क्स भी यूज करते हैं इन बिटवीन। ओके, नाउ सी, और ये है ना हमारे हम एक मतलब इसमें हम एक किसी एक चीज की, एक पीरियड की बात करें ना, उसे विल अंडरस्टैंड। प्लीज पास द सॉल्ट, मतलब हम यहाँ पे किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, राइट। अगर हम यहाँ पर प्लीज नहीं यूज करते तो ये हम किसी को मांग रहे होते, कमांड देते कि पास द सॉल्ट, नमक दे दो। बट हमने यहाँ पर प्लीज लगाया, एक रिक्वेस्ट करी कि कृपया करके या प्लीज मेहरबानी करके हमको नमक दे दीजिए। तो यहाँ पर हमने क्या करा, एक रिक्वेस्ट करी बाय एडिंग प्लीज। ओके, सो फीड द डॉग्स और बर्ड्स, तो यहाँ पर किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है, राइट, कमांड दिया जा रहा है कि जानवरों को खाना खिलाओ और बर्ड्स को खाना खिलाओ, एनिमल्स एंड ऑल। नाउ ओपन द डोर, ये भी एक तरीके की कमांड है। गो लेफ्ट, टर्न राइट, ये सारे क्या है, हमारी कमांडिंग है। ओके, मतलब हम यहाँ पे कमांड कर रहे हैं। ओके, नाउ सी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, हम है ना हमारे इमोशंस, हमारी सडन फीलिंग, इन सबको हम यूज करते हैं। अचानक से हमारे माइंड एंड हार्ट में कोई चीजें आ जाती है, हम जिसको हम सडनली एक्सप्रेस करते हैं विदाउट एनी प्री रिक्विजिट्स। सो दैट इज व्हाट हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। ये हमारी इमोशंस एंड फीलिंग्स, जो भी सडन चीजें आती है उनको बताते हैं, हमारी स्पॉन्टेनिटी। नाउ सी इट एंड्स विथ एक्सक्लेमेशन मार्क्स, ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स इस तरीके का होता है। ओके, तो ये एंड में आएगा इनके। नाउ जैसे कि हुर्रे यहाँ पर हमने यूज करा, वी हैव वोन मतलब हम जीत गए। ओके, उप्स, ये एक तरीके की फीलिंग है, आई वॉजंट मीन दैट, राइट। तो यहाँ पर ये सारे क्या है, हमारे ये एग्जाम्पल्स है। नाउ वाओ, अलास, ओ माई गॉड, ओके, शी इज सच ए लवली लेडी। तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सक्लेमेटरी मार्क्स वगैरह यूज कर रहे हैं और यहाँ पर हम हमारी फीलिंग्स बता रहे हैं या फिर हमारे इमोशंस या सडन फीलिंग्स बता रहे हैं। ओके, सो दैट इज व्हाट ये सेंटेंस होता है। नाउ ऑपटेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इट यूज फॉर ग्रीटिंग एंड विशेस। हम हमारे जैसे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस अभी रिसेंटली 5th टाइप है। अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर में देखेंगे फंक्शन वाइज तो हमको 4 ही टाइप्स मिलेंगे, बट ये 5th वाला भी एग्जिस्ट करता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ग्रीटिंग्स एंड विशेस देते हैं, जैसे कि हैप्पी बर्थडे,
कॉन्ग्रेचुलेशंस, हैप्पी एनिवर्सरी एक्सेट्रा, तो ये सारी चीज़ें उसमें आती है. सो यहाँ पर हियर आई हैव गिवन सम ऑफ द एग्जांपल्स दैट यू हैव टू स्टडी. आपने इनको देख कर बताना है. यहाँ पर इसके साथ ये भी करना है, क्लास वर्क फॉर एग्जांपल आपने इसमें सब्जेक्ट कौन सा है इन सारे सेंटेंस में, प्रेडिकेट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, आपने देखना है. अगर अभी आपने ये सारा समझ लिया है तो आप इसे अभी सॉल्व करिए एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अगर से आपने ये नहीं देखा है सब्जेक्ट प्रेडिकेट ऑब्जेक्ट क्या है, सो लेट्स वॉच दैट लास्ट वीडियो दैट आई हैव गिवन. उसमें आप देख लीजिए सब्जेक्ट वगैरह क्या होता है. आई विल पुट द लिंक एज वेल इन द कमेंट सेक्शन और इन द डिस्क्रिप्शन. डू चेक दैट एंड डू एंजॉय. ओके, थैंक यू.